नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। हमें आशा है आप लोग ठीक ठाक होंगे और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो हम आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का मतलब हमने जैसा कि आपको बताया था कि हम आपको एक एक टॉपिक साइंस का एक एक टॉपिक देंगे और उस पर हम 2 3 4 एग्जाम्पल देंगे। यानी जब तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उससे पहले पहले हम सारा टॉपिक आपको पढ़ा देंगे और हम आपको कतई नहीं करवाएंगे। आज हम आपके लिए 100 क्वेश्चन ले आए हैं, उसको सॉल्व करवाते हैं, फिर अगले दिन 50 क्वेश्चन बैक टू बैक, ऐसा कुछ नहीं। हम आपको समझदारी के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए आपके लिए ले आए हैं, आप उसको प्रिपेयर करें। और साइंस का एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर का हम आपको 2 4 6 एग्जाम्पल्स ऐसे सॉल्व करवाएंगे। उस टाइप का जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे, हमें उसको रटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने उस दिन आपको गति के समीकरण बताए थे। आज आपका अगला टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के कुल बच्चों 3 नियम हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है, अगर आप 10+2 करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आप गति के 3 नियम बढ़िया से पढ़े ही होंगे, या आपने 9th में पढ़ा है, फिर आपने 11th में पढ़ा है। तो हम आपके लिए ले आए हैं गति के तीनों समीकरण, गति के नियम। गति के 3 नियम हैं न्यूटन के गति के नियम। बच्चों, पहला नियम क्या है हम लिखेंगे नहीं, आपको बताएंगे, बस हम आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है उस पर चलेंगे। पहला नियम क्या है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के रोक नहीं दिया जाता, बाह्य बल ना लगाया जाए, है ना। यानी अगर हम कोई चीज ऐसे घुमा के छोड़ दें और निर्वात हो, वहां पे ना गुरुत्वाकर्षण बल हो ना कुछ, तो हमेशा घूमता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे ग्रह, तारे, उपग्रह अपना मोशन कर रहे हैं, तो यानी कोई वस्तु गतिमान है तो वह तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी कि दूसरा क्या है, दूसरा है संवेग परिवर्तन की दर। क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर। यानी पिंड पर, अगर कोई पिंड है तो अगर उस पे लगने वाला बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर F समानुपाती संवेग परिवर्तन की दर, इसका मतलब क्या है कि F समानुपाती संवेग परिवर्तन, संवेग होता है mb, तो यहाँ पे परिवर्तन यानी p1 माइनस p2, ऐसा कुछ कह सकते हैं, p2 माइनस p1, तो हम लिख सकते हैं p2 माइनस p1। इसको हम लिख सकते हैं F समानुपाती m v अंतिम वेग माइनस m u प्रारंभिक वेग, और दर माने होता है समय t। बच्चों, मैथ में दर का मतलब ब्याज होता है और साइंस में दर का मतलब समय होता है। तो ये हो जाता है F समानुपाती m, अगर कॉमन कर लें तो b माइनस यू अपॉन टी, और ये आप जानते हो b माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, त्वरण के। तो इस प्रकार से निकल आता है F समानुपाती m इंटू a। ये इतना क्या है, ये बराबर किसके है, त्वरण के, इतना। ठीक, तो प्रयोगों के अनुसार अगर हम मान लें, यहाँ पे लिख सकते हैं यानी कि F बराबर लगाएंगे तो यहाँ एक k आ जाएगा, हो जाएगा m इंटू a। ठीक है, और यहाँ लिख दें प्रयोगों के आधार पर, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 लेने पर क्या होगा,
F इज इक्वल टू M इंटू ए। ये हमारा दूसरे नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है कि प्रत्येक बल की एक प्रतिक्रिया बल होती है। जैसे हम जमीन पर चल रहे हैं, जमीन पर चल रहे हैं तो हम आगे कब बढ़ते हैं? जब हमारा पैर, हम अपने पैर के द्वारा क्या करते हैं? जमीन पर, पृथ्वी पर एक प्रतिक्रिया बल लगाते हैं और पृथ्वी चूंकि पीछे तो जा नहीं सकती तो हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। नाव पर चढ़ते हैं तो क्या होता है? नाव से जब उतरते हैं तो क्या होता है? नाव पीछे की तरफ हट जाती है। बरसात में क्या होता है? कीचड़ रहता है, उसमें गिरने का खतरा ज्यादा होता है। क्यों? हमारे पैरों और उसके बीच जो प्रतिक्रिया बल हम ऐसे ऐसे लगा रहे हैं वहां पे चिकनाहट आ जाती है और प्रतिक्रिया बल लग नहीं पाती, हम गिर जाते हैं, यानी घर्षण बल, वो तो अलग बात हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा नियम कि किसी भी बल का एक प्रतिक्रिया बल होती है। हम धरती पर खड़े हैं तो एक प्रतिक्रिया बल लग रही है हमारे द्वारा धरती पर, वो आर ऊपर की तरफ हमारे mg भार के बराबर लगा रही है, अर्थात वो हो जाता है किसके बराबर? तीसरा वाला F बराबर mg बराबर किसके? आर के। ठीक है, तो ये हमें इन्हीं पे सवाल लगाने हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक फॉर्मूला और है कि अगर कोई बंदूक है और बंदूक में जो गोली है उसका द्रव्यमान m है। बंदूक में, अगर हम बंदूक में गोली का द्रव्यमान क्या ले लें? गोली का द्रव्यमान बराबर m ले लें। ठीक, बंदूक का द्रव्यमान बराबर कैपिटल M ले लें। गोली का वेग बराबर u मान लेगा। ठीक, और बंदूक जो पीछे की तरफ जितने वेग से हटेगी वह वेग मान लेते हैं, यानी बंदूक द्वारा पीछे की तरफ लगने वाला वेग कितना मान लें? कैपिटल B। तो इस स्थिति में V यानी बंदूक पर पीछे की तरफ लगने वाला वेग B बराबर हो जाएगा m इंटू यू और डिवाइड बाई किसके? कैपिटल M। ऐसे निकालेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि V इंटू M इज इक्वल टू M इंटू यू के। इस पर भी बच्चों न्यूमेरिकल लगेगा, यानी हम इस प्रकार से भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस प्रकार से भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस टॉपिक में। तो हम इसके अब आपको इसके आगे बताते हैं इसका एग्जांपल्स। बच्चों हमारे पास एग्जांपल हैं, कौन सा? 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर स्थित बल लगाने पर वह प्रथम सेकंड में 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर स्थिर बल लगाने पर वह प्रथम सेकंड में 3 मीटर तथा अगले सेकंड में 1 मीटर अतिरिक्त दूरी तय करता है, यानी अगले सेकंड में 4 मीटर दूरी तय करता है। पहले सेकंड में क्या करता है? प्रथम में क्या करता है? 3 मीटर दूरी तय करता है, अगले में 3 + 1 4, यही कंफ्यूजन हो जाती है। दूरी तय करता है पिंड पर लगा बल। तो बच्चों पिंड पर लगा बल हमारे पास एक फॉर्मूला है F बराबर ma, और बच्चों हम यहाँ कर लेते हैं A बराबर होता है B2 - B1 बाई T। समझ में आया? कुल 2 सेकंड है तो हम यहाँ पे B1 क्या है? पहले सेकंड में 3 मीटर और अंतिम सेकंड में 4 मीटर, तो 4 में से 3 गया और बटे 2 में से 1, तो बराबर हमारे पास कितना आ गया? 4 में से 3 गया, 2 में से 1, तो यहाँ ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 1, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण आ गया। तो F बराबर हमारे पास क्या होगा? ma, यानी कि द्रव्यमान 2 किलोग्राम दिया है और A हमने निकाल लिया कितना? 1, तो बराबर हमारे पास कितना आ गया? 2 न्यूटन। यानी कौन सा विकल्प सही है? ये वाला, यानी चौथा विकल्प सही है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं कि किसी स्प्रिंग पर लटका हुआ पिंड
यानी स्प्रिंग पे स्प्रिंग बैलेंस भी अब बराबर वही आर के या बराबर एम जी के। तो किसी स्प्रिंग पर लटका हुआ पिंड 24.5 न्यूटन का बल लगाता है, यानी यह बराबर दिया है 24.5। पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं F बराबर होता है m इंटू जी के। अगर स्प्रिंग के भार को देखा जाए तो F बराबर mg, तो m बराबर क्या होगा? F बाई किसके? g के। चूंकि g का मान अगर दिया है तो 10 भी दिया रहता है 9.8, अगर नहीं दिया है तो हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना पड़ता है। तो हम ले लेंगे F बराबर हमारे पास कितना दिया है? 24.5 और बटे 9.8। चूंकि दोनों दशमलव है तो इन दोनों दशमलव को हम खत्म कर देते हैं, शॉर्ट तरीका है बच्चों, ठीक है। दोनों दशमलव खत्म कर दिए और इसको हम 7 से काटे। किससे? 7 से। 14 से भी काटेंगे तो 7 से आसान पड़ेगा। 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 14 और ऊपर आ जाएगा 35। फिर 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 7 बचे 35, बराबर आ गया 5/2 बराबर 2.5 किलोग्राम। कितना आ गया? 2.5 किलोग्राम। अर्थात ये तीसरा वाला विकल्प हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद आता है एक गतिमान पिंड। अगला एग्जांपल क्या है? एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का बल लगाने पर पिंड चल पाएगा, यानी पिंड कितना दूरी चलेगा? तो बच्चों हमारे पास अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा हमेशा किए गए कार्य के बराबर होता है, क्योंकि हमारे पास विस्तार से काम करना नहीं, हमारे पास समय भी कम होगा, जल्दी करना होगा। तो किया गया कार्य ऊर्जा दिया है, ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा या कोई ऊर्जा हो वह किए गए कार्य के बराबर लिया जाता है। और चूंकि हम शॉर्ट में करेंगे तो हमारे पास होता है W = F × S। S का विस्थापन या d लिख दो तो हमारे पास S = क्या हो जाएगा? W/F। क्योंकि 25 न्यूटन का बल दिया है, 400 जूल दे रहा है, तो हम यहां रख देंगे 400 और बटे 25, सीधा काट देंगे, आ जाएगा 16। यस बराबर आ जाएगा कितना? 16 मीटर। यानी विकल्प नंबर हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं, ये वाला, ये विकल्प हमारा सही है, ठीक है। तो ऐसे हमें जो हर टॉपिक पे आपको हम अभी 3 है, 3 और दे रहे हैं अभी, ठीक है। या हो सकता है इसी में आप हर टॉपिक पे सवाल सॉल्व करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे हम एक बार में आपको 25 क्वेश्चन ले आए हैं बैक टू बैक रटवाएंगे ना, हम आपको करने का तरीका सिखाएंगे। और आप हाई स्कूल की साइंस की किताब उठा के और उसमें एक एक टॉपिक पे पूरा जितने सवाल दिए हैं आप सॉल्व करते चलो हमारे साथ। अगले बार हम अगला चैप्टर देंगे, उसको आप सॉल्व करिएगा। और इसमें आप अगर जो ना समझ में आए उसको कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको बैक टू बैक ऐसे ही देते रहेंगे, ना कि हम आपको 100 क्वेश्चन रखवाएंगे, ठीक है। आप समझ जाएंगे तो आओ चीजों में और मतलब कंपटीशन में काम आएगा इसे, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल के लिए धन्यवाद। हम अगले पार्ट में आपको और एग्जाम्पल्स इसी चैप्टर का देंगे, ठीक है। धन्यवाद।